बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। सेनेट इंतखाबात के हवाले से ख्वाह वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक ओपन बैलेट के ज़रिए हों या पुराने तरीक़ाकार खुफिया राय शुमारी के तहत ही हो जाएं, पर इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि जो सेनेट इलेक्शन है उसमें कांटे का मुकाबला होने की तवक्को है, क्योंकि खरीदो फरोख्त का वावेला हो या सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन बैलेट पर जोर दरअसल इस सियासी नुकसान से बचने की कोशिश है जो मुमकिन तौर पर तहरीके इंसाफ को सेनेट इलेक्शन में हो सकता है। पीटीआई खुसूसन वजीर आजम इमरान खान जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं और नाराज अरकान असम्बली को मनाने की तगोदो कर रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल जो है वो है वजीर आजम से पीटीआई के जो नाराज रुकने पंजाब असम्बली हैं खुरम लगारी, जिन्होंने वो यूथ के हवाले से बयान दिया था और वो बड़ी मामला चले था। उन्होंने बताया था पंजाब 5 मेरे पास एमपीएस भी हैं, तो उनसे जब मुलाकात की तो वज़ीर आज़म ने खुरम लगारी को हल्के के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई, यानी कि लॉलीपॉप दिया, जिस पर खुरम लगारी ने पार्टी छोड़ने का फैसला वापस ले लिया है। अगर सेनेट हवाले से मैं आपको बताऊं कि पंजाब की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो बुज़दार साहब की ढीली ढाली हुकूमत से बहुत से अरकान असम्बली जो हैं वो शिकवा कना नज़र आते हैं, गुस्से में नज़र आते हैं, वो नाराज़ नज़र आते हैं। वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर भी बेशतर अफराद को ना तो जानते हैं पंजाब में और ना उनका उनसे मुसलसल राब्ता है। इसलिए पंजाब में कई जो अरकान असम्बली हैं अपनी मर्जी जो है इस वक्त जो नज़र आ रहा है सूरत हाल ग्राउंड सिचुएशन नज़र आ रही है वो कर सकते हैं, जिससे ये तासुर उभरेगा कि तहरीके इंसाफ के अंदर बहुत से लोग नाराज़ हैं। इसीलिए इमरान खान साहब ने काफ लीग से भी बड़ी वो जो है ना प्यार की पींगे बढ़ाई हैं और परवेज़ इलाही से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश की है। वो जो दुरानी साहब हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम फुल जो है उनको सपोर्ट कर देंगे, जो काफली के कैंडिडेट हैं उनको, और देखते हैं कि क्या होता है। और सारा कुछ जो मामलात हैं उन्होंने चौधरी साहब पर फेंके हुए हैं, चौधरी बरादरान पर फेंके हुए हैं। तो ये देखने वाली चीज़ है कि किस तरह बनती है। इससे एक चीज़ तो ये वाजह हो चुकी है कि जहांगीर तरीन के ना होने से और जहांगीर तरीन के बेटे को भी टिकट ना मिलने से सेनेट का मामला जो है वो लग रहा है कि कुछ खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है पंजाब में, खुसूसन जनूबी पंजाब के हवाले से। ये बात बहरहाल तय है कि अगर पंजाब में सेनेट इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से हुआ तो पीटीआई के अंदर कई जो है नाराजगियां खुलकर सामने आ सकती हैं और पीटीआई इलेक्शन से ताकतवर होने की बजाय कमजोर होकर सामने आएगी। तहरीके इंसाफ को याद रखना चाहिए कि जब नवाज शरीफ का इक्तदार जब उसका हाफ टाइम पूरा हुआ था, यानी कि आधा टन्योर मुकम्मल हो चुका था, तब भी नून लीग के लोगों ने नवाज शरीफ के जो करीबी साथी थे जुबैर गुल साहब उनको वोट नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त सीक्रेट बैलेट था। इसलिए यह पता नहीं चल सका कि बागी अफराद कौन थे, मगर बाद अज़ां यह अंदाजा हुआ कि नून लीग के कई अफराद ने जो इस वक्त मौजूदा गवर्नर हैं चौधरी सरवर साहब, उनको वोट डालकर सेनेटर बनाने में मदद की थी, हालांकि उनकी वो पोजीशन बनती ही नहीं थी और वो मामला बनता ही नहीं था। तो इस हवाले से भी वो जो पीटीआई बात कर रही है ना कि वो जो सेनेट इलेक्शन में पैसे चलते हैं, ये होता है वो होता है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से चौधरी सरवर साहब जब सेनेटर बने थे वो वाला इलेक्शन भी देख लेना चाहिए और उसकी भी इंक्वायरी करवा लेनी चाहिए पीटीआई को। कि इस मिसाल से फिलहाल तो ये साबित होता है कि अगर अब भी सीक्रेट बैलेट जारी रहा और पीटीआई वोटरों की मर्जी से सेनेटर्स को टिकट ना मिले तो पंजाब और केपीके में बड़ा अपसेट हो सकते हैं। केपीके के हवाले से जिस तरह मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताता रहा हूँ आपको कि वज़ीर आला महमूद खान और साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर जो हैं आतिफ खान साहब के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो भी दूर कर दिए गए हैं। इस सुलह में बुनियादी किरदार जो अदा किया है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान साहब ने किया है। पर ये जितना भी कड़मस मचा हुआ है और जो भी मामला चल रहे हैं और जो तूफान बदतमीजी मचा हुआ है खुसूसन पीटीआई के अंदर, उससे एक चीज वाज़ह हो चुकी है कि पीटीआई के अंदर बहरहाल इख्तलाफ जो है वो मौजूद है, जो वक्ती तौर पर तो थम सकता है लेकिन ख़त्म होते हुए वो मुश्किल नज़र आते हैं। पीटीआई अपने हकीकी कारकुनों को सामने लाती तो इतना जो वो मैं बात कर रहा हूँ ना कड़मस ना मचता। इमरान खान जो जोड़ तोड़ की सियासत के हवाले से अपनी मुखालिफ जमातों पर इल्ज़ाम लगाते थे, इस वक्त महसूस हो रहा है कि लगता है कि उन्होंने भी अब वो फार्मूला लगा लिया है और उस फार्मूले पर चल पड़े हैं, उस रास्ते पर वो इमरान खान साहब चल पड़े हैं। इस पर अगर आप को मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने इमरान खान को काफ़ी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा था
कि 22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं इमरान खान साहब, 22 साल में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसको टिकट दे सके। इमरान खान खुद दूसरी जमातों पर इल्ज़ामात लगाते हैं और खुद जो है इमरान खान साहब जो पाक साफ हैं, बड़े जो वो लीडर टाइप हैं और बड़े वो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो खुद जो है करोड़पति और अरबपति लोगों को सेनेट के टिकटों से नवाज रहे हैं और दे रहे हैं और अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें पीडीएम में शामिल दोनों बड़ी जमातों ने इस मरतबा टिकटों की लाटमेंट में काफ़ी हद तक मेरिट से काम लिया है। अगरचा जो पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है उसने भी बास टिकट जो है साहिब सरबत लोगों को लॉट किए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कि जिनको पार्टी में पैराशूटर समझा जाए। पीपल्स पार्टी ने आप देखें रहमान मलिक को ड्रॉप करके फरतुल्ला बाबर को टिकट दिया, जिनके पास कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फीस भी पूरी नहीं हो रही थी। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो टिकट हासिल करने वालों में अक्सरियत मरीम नवाज ग्रुप की नजर आती है। ताहम सबसे जो दिलचस्प काम है वो पीडीएम ने इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी को मुश्तरका उम्मीदवार की सूरत में खड़ा करके किया है। अगर आप देखें खुफिया बैलेटिंग हो तो इस सूरत में इनकी जीत के बारे में पीडीएम की क़यादत जो है वो मुतमिन नज़र आती है। वो क्यों मुतमिन नज़र आती है, उसकी कई वजूहात हैं। यूसुफ रजा गिलानी की ज़ाती जो रिश्तेदारियां हैं वो जीडीए के रहनुमाओं से लेकर पीटीआई के कई अहम रहनुमाओं तक फैली हुई हैं। हालांकि आज जो वो खबरें चल रही थी कि जो पीटीआई है, एमक्यूएम है और जीडीए है और काफ लीग है, इनमें सेटलमेंट हो गई है और खसूसी तौर पर जीडीए और एमक्यूएम की सिंध असम्बली के हवाले से कि दो पीटीआई अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, 2 एमक्यूएम करेगी और एक जीडीए कैंडिडेट खड़ी करेगी सिंध असम्बली से। तो वो वहाँ से मिलकर कोई एक उन्होंने फार्मूला तय किया, लाएमल बनाया है, वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना है वो सारे एक दूसरे के साथ सच्चे साबित होते हैं कि नहीं। ये तो जब बैलेट बक्से खुलेंगे और रिजल्ट आएगा तो तब पता लगेगा। काबीना में इस वक्त कई जबकि कौमी असम्बली में दर्जनों ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर वजीर आजम बहुत नवाजा है। यूं असल मुकाबला जो इस वक्त नजर आ रहा है वो मरकज में होगा और अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत गए तो अपोजिशन इसे इमरान खान पर अदम एतमाद से ताबीर करेगी। गिलानी के मुकाबले में आप देखें हफीज शेख हैं जो पहले मुशर्रफ के साथ थे, फिर जरदारी के साथ और मुस्तकिल तौर पर तो वो आईएमएफ के साथ ही हैं, जो हुकूमत में तो शामिल हैं लेकिन पीटीआई में सेनेट की टिकट मिलने के बाद शामिल होंगे, जो रोज़ महंगाई करवाते हैं, टैक्स बढ़ाकर, बिजली और गैस महंगी कर और जो अगर फ़र्ज़ करें कि आप बतौर एमएनए हैं तो आपको अपने हल्के में वोटर्स के सामने उनकी वजह से रोज़ाना शर्मिंदा होना पड़ता है, उनकी वजह से उनकी जो वोटर्स हैं उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। और अगर आप देखें बाज़ इतलात के मुताबिक हफीज शेख पर पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं उनमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आप देखें आमर लियाकत ने सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख को वोट ना देने का ऐलान किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हफीज शेख मेरी जमात के नहीं, पहले जमात में आए, हल्फ उठाएं और कुछ माह पार्टी में गुजारें, फिर वो मेरे वोट के हकदार होंगे। यानी कि वो आमिर लियाकत हुसैन ने बता दिया है कि हफीज शेख जो है वो पैराशूटर हैं। दूसरी तरफ फैसल वाडा के बारे में तो अब कहानियां जबान ज़दे आम है, क्योंकि ना तो अली ज़ैदी चाहते हैं ना ही इमरान इस्माइल जो गवर्नर हैं सिंध के वो चाहते हैं कि फैसल वाडा सेनेटर बने, वो तो बल्कि किसी और को टिकट दिलवाना देना चाहते हैं। मगर आप देखें फैसल वाडा को सेनेट का टिकट देने पर ओपोजिशन जमातें ही खाली तनकीद नहीं करी, सोशल मीडिया पर भी टका कर तनकीद की जा रही है पीटीआई पर। हालांकि जो सोशल मीडिया वो तो पीटीआई की अपनी डोमेन है, उनके अपने घर की कहती है, वो तो जिसकी चाहे वहां पर पगड़ी उछाल देते हैं, जिसको चाहे वो वहां पर वो कहते हैं ना पंजाबी में बांदर बना कर रख देते हैं, तो वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। मगर सोशल मीडिया पे देखिए फैसल वाडा के वाले से पीटीआई की ट्रोलिंग हो रही है। वैसे जो मुखालफीन उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो ये है कि फैसल वाडा भी खान साहब की जो है वो एटीएम मशीन है। जिस तरह पहले वो कहा जाता था जहांगीर तरीन और अलीम खान के बारे में, फैसल वाडा के बारे में भी लोग यही जानते हैं शायद इसीलिए कप्तान ने तमाम हदें पार करके और तमाम जितने एतराज़ात हैं और तमाम जो भी शिकायतें हैं, शिकवे हैं, वो सारे उठाकर रद्दी के टोकरी में फेंक दिए हैं और फैसल वाडा को कहा भाईजान इनको टिकट दें, इनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं। तो ये सूरत हाल है। और जहां पीटीआई ने तनकीद के बाद बलूचिस्तान से सेनेट के उम्मीदवार जो हैं अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को जारी कर दिया है, पर आप देखें पीटीआई की वो कारकर्दगी और जो वो कहते हैं ना नए अहलियों के लेवल चेक करें कि अब उस बारे में हमें पता लग रहा है कि ज़हूर आगा की बनी गाला में धरने पर शोकास के साथ
बुनियादी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी। तो ये पीटीआई के दौरे हुकूमत और पीटीआई जैसी जमात में इसी तरह के फरूके जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं और इसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जब आप वो एडहॉकिज्म पे और कोई चीज़ सोचे समझे बगैर, किसी से पूछे गीछे बगैर, और जो वो कहा करते थे कि जमहूरियत में यूं होता है ऐसे होता है, हमें तो अब नज़र आ रहा है कि वन मैन शो चल रहा है और वन मैन पार्टी चल रही है कि सब कुछ इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा है। इमरान खान कह दें तो सही है, इमरान खान कह दें तो वो गलत है। सियासत के मैदान में अगर आप देखें, ये जितने भी मामला हैं, वो चाहे यूसुफ रजा गिलानी को ला रहे हैं या वो शो ऑफ हैंड का मामला हो या ना हो, या खुफिया बैलेटिंग हो और कोई किसी को जोड़ करे या तोड़ करे, जो मर्जी करे, सियासत के मैदान में ये सब कुछ फितरी अमल है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की बेतदबीरी और मशीरों की नालायकी की बिना पर तहरीक इंसाफ खुद अपने लिए जो है वो शदीद मसाइल पैदा कर चुकी है, कर नहीं रही, कर चुकी है। इसलिए ओपोजिशन जो है गिलानी साहब की जीत के बारे में जरदारी फार्मूले की वजह से बहुत मुतमईन नजर आती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत को पीडीएम के पहले वाले मौक़िफ़ से दस्तबरदार करवाने के बदले में यकीन दिलाया गया है कि सेनेट इलेक्शन में वो कुछ नहीं होगा जो 2018 के इलेक्शन में या फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में या फिर चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद के मामले में हुआ था। सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन का मैच होने की सूरत में सूबों से भी पीटीआई को सरप्राइज मिल सकते हैं और इस सूरत में गिलानी साहब के चेयरमैन सेनेट बनने के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर माजी को दोहराया गया तो फिर शायद जरदारी साहब और पीडीएम के दीगर रहनुमा जो हैं वो हाथ मलते ही रह जाएंगे। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।